पैसा को दिया, पैसा, जोर से बोलो पैसा। कितने लोगों को पैसा चाहिए? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं मैं बिना पैसा का जीऊंगा? आप इधर आया पैसा दे के आए? हाँ, पैसा दे के आया ना, गाड़ी पे आया तो फुकट। अरे प्रेज द लॉर्ड, कंडक्टर बोला, कंडक्टर बोला जाके बैठो, बोला वो बोला पहला टिकट का पैसा निकाल, है कि नहीं? हम सबको पैसा चाहिए, पैसा का बिना हम धरती में जी नहीं सकते, है कि नहीं? क्यों ना हम उस फंडा को समझे, प्रिंसिपल को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया वाले सिखाते नहीं, मैं इस चीज को सालों साल सिखा सकता हूँ प्रभु की वचन से। प्रभु हमें अमीर बनाना चाहता है। जोर से बोलो मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा। चिल्ला के बोलो, मैंने अपना नाम लिख के बोलो, विल्सन अमीर बनेगा, एल्स्टन अमीर बनेगा। मैं मुंबई में आया तो कुछ नहीं, कोई नहीं जानते थे, हमें 1000 रुपया कमाते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं ये सीखने, कोई बाहर खड़ा है, ओके, किसी को बोलो जल्दी से भर रहा है, ये छोटा पड़ेगा हमारे लिए। ओके ओके, मलाकी 3 उसकी 8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में हमने किस बात तुझे पे लूटा है। तुझे लूटा है, दसवांश दशवांश और उठान की भेंटों में। और उठान की भेंटों में। हमें कितने लोग का बटुआ चुराए हुआ, चोरी हुआ? कितने लोग का बटुआ मुंबई में आए वाला कोई बिना वैसे बच नहीं सकता। इवन मेरा भी एक बार कोई बटुआ मार दिया, मेरा हमारा पर वापस नहीं किया। हमें सबका बटुआ मारते हैं। आपको कैसा लगता है ऐसा? हाँ प्रकाश भाई, जब बटुआ मारा तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? क्या बात है? अच्छा नहीं लगा। अच्छा, रिटर्न आने के लिए पैसा नहीं। रिटर्न आने के लिए पैसा नहीं था। और रिटर्न बैठने ट्रेन से पूरी मारी, चोर को पकड़ा। पकड़ सैनिटेशन में ऐसा हुआ, क्या? एक बार ऐसा हुआ, हम लोग हिंदू माता मार्केट में शॉपिंग के लिए, ड्रेसेस के लिए जाते थे। तो हम लोग दोनों देवरानी घर का काम करते थे, फिर घर से निकल देते तो बहुत थक जाते थे, आंखों के बच्चों को दिख रहा है। तो मैंने क्या, पर्स, छोटा पर्स मेरे प्लास्टिक बैग में डाल के ऐसे करते हुए कपड़ों के साथ, तो किसी लड़के ने देखा। तो जैसे मैं ट्रेन में चढ़ रही थी तो उसने ब्लेड मार के थैली से पर्स निकाला, मेरा थैली खरीदा हूँ, वो मेरे को मालूम पड़ गया। वो पर्स ऐसा लड़का, उसने टर्न मारा सैनिटेशन पे ब्रिज पे, मैंने देखा कि मेरा पर्स ट्रेन चालू हो रहा था, मैंने आगे खुद ही बाहर निकला, फिर जोर जोर करके चिल्लाया, तो सामने जो लोग आ रहे थे वो उसके पीछे पड़े। फिर वो मेरा पूरा का पूरा पर्स, एक फाइल, उसी टाइम शॉपिंग करने के बाद मेरे पर्स में 5,000 थे, पूरा का पूरा पर्स खोला, कैसा कैसा तो चोर सीए के मुंह से पैसा निकाल के गया। आमीन, हालेलुया। पर मेरे कहने का मतलब क्या है? हम संडे आते हर रोज और परमेश्वर का जेब को काटते हैं। कितना लोग सुन रहे? हमें क्या लिखा है? देखो अभी वचन को पढ़ो। हम कौन सा वचन को पढ़ रहे हैं? मलाकी 3 उसकी 8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता क्या है? मनुष्य को परमेश्वर, अरे माय गॉड, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मुझे धोखा देते और तो भी पूछते हो और तो भी कि पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। और किस बात में लूटा है? दसवांश और दशवांश, उठान की भेंटों में। लाइन मारो उधर। दशवांश और उठान में, उठान की भेंटों में कौन लूटा है? हमारा। इवन हम भी शुरुआत में कोई जब सिखाया नहीं, हमको तो कोई सिखाया नहीं, मैं खुद सीखा हूँ। हमें 7वीं कक्षा में था, तब से मैं पैसा देने लगा प्रभु के राज्य में। 3 भाई और 4 जन में सबसे पहले मुंबई में घर लेने वाला हम था। कारण क्यों? मैं दशवांश और उठान देता था। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? सवाल, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ? नहीं। और कौन बोलता है नहीं? कौन? अच्छा, कितने लोग नहीं बोलता?
सवाल पूछे, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कितने लोग बोलता है धोखा दे सकता है? हाँ? नहीं दे सकता। ओके, हाथ उठाओ। जो नहीं बोल रहे तो हाथ उठाओ, जो हाँ बोल रहे तो हाथ उठाओ। ओके, नहीं वाले कितने हैं? नहीं वाले गिनो भाई, नहीं वाला। रितिका गिनो ना। नहीं, मेजॉरिटी नहीं। ओके, कौन बोल सकता है धोखा दे सकता है? क्या बात है, उसमें 3 जन। हाँ, 4, दोनों में हाथ उठा रहे। और बिंदु सिस्टर, प्रसाद, हालेलुया। सच में क्या परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? यस सर। किसके मामले में? पैसे के मामले में। हमें परमेश्वर बोलता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर कह रहा है, तुम मुझको धोखा देते हो और कहते हो, किस बात में धोखा दिया? कौन सा बात में? हाँ, बोलो बोलो बोलो। दशवांश उत्थान की भेंटों में। दशवांश और उत्थान की भेंटों में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? कौन सा बातों में धोखा देता है? प्रभु हमको अमीर बनाना चाहते हैं, पर अनेक विश्वासी लोग अमीर नहीं है। कारण क्यों? दशवांश और उत्थान में आपने प्रभु को धोखा दिया। हालेलुया। हम भी जब शुरुआत में नहीं जानते, हम भी धोखा दिए थे, पर मैंने पश्चाताप करके निर्णय लिया, मैं दशवांश और उत्थान में धोखा नहीं दूंगा। फिर मैं सीखने लगा और सिखाने लगा। तो लोग सुन रहे? हालेलुया। मेरा जीने का एक मकसद है, रोडपति से करोड़पति बनाए। कितना करोड़पति बनना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सिर्फ उद्धार नहीं, उद्धार के साथ सब कुछ पैकेज में आता है। जोर से बोलो, उद्धार के साथ, यीशु मसीह को पाने के साथ सब कुछ आपको देता है। पर हमको वह सिद्धांतों को सीखने का है, इस्तेमाल करने का है, सिखाने का है। जोर से बोलो, सीखने का है, इस्तेमाल करने का है और सिखाने का। कितने लोग करेंगे? लिख के लो, सीखो और मैं बताऊं, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 9:10। 1 कोरिन्थियों 9:10। हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, हाँ, क्योंकि उचित है, उचित है। क्योंकि जोतने वाला हाँ, आशा से जोते हाँ, और दावने वाला हाँ, भागी होने की आशा से हाँ। दावनी करे। और एक बार पढ़ो। और क्योंकि उचित है हाँ, कि जोतने वाला हाँ, आशा से जोते हाँ। और दावने वाला कौन सा पढ़ रहे? ओके, 9, 10। हाँ, पढ़िए और एक बार। क्योंकि उचित है क्योंकि उचित कि है, जोतने वाला हाँ, आशा से जोते आशा से जोते और दावने वाला दावने वाला, भागी होने की आशा से हाँ। दावनी करे। हमें प्रभु हमें बीज देता है। बीज क्यों देता है? खाने के लिए नहीं, बीज बोने के लिए देता है। हमें एक किसान को जब बीज मिलता है, वो क्या करते हैं? बोते हैं। अगर वो किसान बीज को खाएगा तो वो कभी आशीष नहीं पाएगा, कभी कटनी नहीं काटेगा। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? उसी तरह कितने लोग को याद है? एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 6:26। आज मैं टाइम नहीं है तो इसलिए कुछ बातों को जल्दी से बोल कर जल्दी से मैं खत्म करूंगा। मत्ती 6:26। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को वे न देखो, बोते हैं, वे न बोते न हैं, काटते हैं, न काटते न हैं, खत्तों में न बटोरते खत्तों हैं, में बटोरते तो हैं, भी तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हमें इधर यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है? आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, ना कटनी काटते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाते हैं। कितने अधिक मुझे और आपको खिलाए। पर कैसे? बोने के द्वारा। जोर से बोलो, मैं बोएगा। एक कंजूस को कभी भी प्रभु आशीष नहीं करेगा। 10 रुपया मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा, ऐसा रखेगा
मोड़ मोड़ के ऐसा रखेगा, फट जाएगा तो भी किसी को नहीं देगा। कोई कोई कपड़ा लेगा, पूरा सब जगह गड्ढा हो गया, फिर भी रफू मार के चलाएगा। नहीं तो उसके बाद बर्तन वाला को ढूंढेगा, वो बर्तन से कुछ मिलेगा। इंडियन वाले लोग इस्तेमाल करने के लिए अच्छा जानता है, रगड़ के इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? हमें अलमारा में कपड़ा भरा रहेगा तो भी देंगे नहीं। अलमारा खोलेगा, पूरा अलमारा का कपड़ा थप थप गिरता, फिर भी छोड़ेगा नहीं, पहनते नहीं, उसको किसी और को दे दो भाई। आपका कपड़ा भी एक बीज है। कितना लोग सुन रहे? आज जाके घर में आप कपड़ा देखता, फिजूल कपड़ा निकाल के किसी को दे दो। रास्ते में कितने लोग बिना कपड़े के ठंडे में बारिश में रहते हैं, दे दो जाकर, वो आपको आशीष करेगा। मैं अपने हाथ में 200 रुपया का घड़ी पहनते थे, एक एक घड़ी जब देने लगा, 2500 5000 का घड़ी मेरे हाथों में आने लगा। प्रभु किसी की तरसता है। मैं 200 रुपये का जूता रास्ता वाला माल लेके खरीद के पहनते थे। एक दिन मैं बीटी गया, रास्ता वाला माल लेके आया 250 रुपया में। घर आया तो मेरा घर में एक भाई आया, उसका चप्पल फटा हुआ था, मैं लेके उसको दे दिया। क्या किया? नया लाया वाला जूता उस भाई का चप्पल को देकर उसे हम दे दिए। आपको मालूम है क्या हुआ? पूछो ना क्या हुआ? क्या हुआ? कोई पूछ रहा नहीं, जाने तो जोर से पूछो ना। एक हफ्ता के बाद एक बहन आया मेरे घर पे, 2 पैकेट लेके आया, एक प्लास्टिक थैली में 2 पैकेट ऐसा लेके आया। अब बोला, पास्टर जी ये आपके लिए। मैं बोला धन्यवाद प्रभु, बेटी आपको बहुत आशीष करे। वो जाने के बाद जब मैं खोल के देखा, उसमें 2 जूता था। कोई ताली नहीं बजा। उसमें 2 जूता था। एक जूता बाटा का था, तो 2500 का था। दूसरा एक वुडलैंड्स का था, जो 5000 का था। मैं बताऊं, प्रभु किसी की कर्जदार नहीं, जो उद्धारता से देता है प्रभु उसे छप्पर फाड़ कर देगा। आप नहीं बोल सकते मेरे पास कुछ नहीं, जो आपके पास है उसे बीज बनाओ। मैं बताऊं, प्रभु आपको आशीष करेगा। जब मुंबई में आया, पहले बार मैं प्रचार करने गया, वो भी ट्रांसलेट करने गया था। एक ऐसी मीटिंग में गया था, उधर एक पास्टर आया था चेन्नई से, ट्रांसलेट करने गया। मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि वो पहला समय था वो प्रचार कर रहा हूँ। पहले किया था पर ये वाला अद्भुत था। प्रचार करने के बाद उन लोगों ने एक पैकेट दिया। वो पैकेट में मैं जब घर में जाके देखा, 200 रुपया था। कितना था? कई साल पहले की बात है। 200 रुपया उस समय भी बहुत था। हालेलुया, 90 की बात है। मैंने क्या किया, वो 200 रुपया लेकर अगला संडे मीटिंग में जब गया, दान की पेटी में 200 रुपया डाल दिया। हालेलुया। इसका बाद मेरी जिंदगी बदल गई। इतना प्रचार करने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकता। आपको कुछ भी चाहिए ना, उसे बीज बना कर डाल दो, प्रभु उस बीज को आपके जीवन में कट नहीं लाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इस धरती में हम कितना भी आशीष पा सकते हैं, अनलिमिटेड, असीमित आशीष पा सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर छप्पर फाड़ के देगा अगर आप उसकी सिद्धांतों को पहचानेगा तब। हमें ये प्रिंसिपल है, जब आप देगा प्रभु आपको कटनी देगा। हालेलुया। एक जब बीज गिरता है, एक बीज जब टूटता है, 1000 बीज, 1000 दाना निकलता है। कितना लोग समझ रहे? एक बीज डूबता तो एक दाना नहीं। आप 10 रुपया देगा, प्रभु उसका 1000 गुना करके देगा। पर दुनिया का प्रिंसिपल क्या है, हम देगा तो घट जाएगा। किसी को बोलो प्रभु की सिद्धांत वो नहीं है।
हम देगा तो गुणवंत होगा। खबर जोर से बोलो, हम देगा तो एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन होता है। क्योंकि कौन देखता है? वो परमेश्वर देखता। यीशु मसीह जब धरती में था वो ऐसा ऑफरिंग ली। जोर से बोलो, यीशु मसीह भी ऑफरिंग लिए। चिल्ला के बोलो, यीशु मसीह में ऑफरिंग ली। मीटिंग के बाद ऑफरिंग लिया। कई लोग करोड़पति थे, कई लोग पैसे इतना डाले। पर यीशु मसीह का ध्यान एक बुजुर्ग माता के पास गया जिसके पास 2 दमड़ी था। कितने लोग को याद है वो थे? आमीन। उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थे। कहां से आया? जाने के लिए पैसा था, सिर्फ 2 दमड़ी था। उसने अपने 2 दमड़ी को लेकर दान की पेटी में डाला। तब यीशु ने क्या बोला? किसको याद है? किसको याद है? सबसे उत्तम दान दान दिया है क्योंकि उसने अपनी दीनता में प्रभु को भेंट दिया है। उसने अपने दीनता में प्रभु को भेंट दिया। और कौन बोल रहे थे? अपनी घटी से उसने दिया। अपनी घटी से उसने दिया। हाँ नानी, यस, उसने अपना सब कुछ दे दिया। अपना जीव का ही डाल दिया। हाँ, अपने सब कुछ दे दिया। पर दूसरों ने अपनी कमाई से कुछ दिया, पर उसने अपने कमाई से सब कुछ दे दिया। इसलिए प्रभु का ध्यान उस पर जाएगा। अब आज या कभी भी प्रभु के राज में बोलता है, आप जब देता है प्रभु आपका दिल को देखता है। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बात हमको समझने के, कई लोग का अंधविश्वास बोलो क्या बोलो मालूम नहीं। वो सोचते हैं कि हम पास्टर और कलीसिया को देते हैं। जोर से बोलो, नहीं। जिस समय आप सोचते हैं पास्टर और कलीसिया को देते हैं, उस दिन आपकी आशीष बंद। समझ लेना आज के बाद, आप पास्टर और कलीसिया को नहीं, आप यीशु मसीह को देते हैं। ये बात को सुनो, ये बात को सुनो। आपकी छोटी हाथ में जो पैसा है ना, वो आपका स्वप्न पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। पर वो जब बड़ी हाथ में यीशु के हाथ में जाएगा ना, आपका स्वप्न क्या, आपका खानदान का स्वप्न को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 4 उसका 14 और 16। इब्रानियों की किताब 4 14 और 16। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, हाँ, तो आओ हम अपने अंगीकार को अपने अंगीकार को, दृढ़ता से थामे रहे। हाँ, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं हाँ, जो हमारी निर्बलताओं में हाँ, हमारे साथ दुखी न हो सके, हाँ, वरन सब बातों में वरन सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, हमारी नाई परखा तो तो गया, भी निष्पाप निकला। वो तो भी निष्पाप निकला। वो हमारा महायाजक है। कौन? आप जब दान देते, आप जब दशवांश देते, आप किसको देते हैं? महायाजक। यीशु मसीह किधर बैठे हैं? स्वर्ग में, पिता के दाहिने ओर, महायाजक बनकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। उसकी नजर आप पर है, और स्पेशली जो ज्यादा पैसा डालता है ना, प्रभु की नजर उस पर है। कितना लोग सुन रहे? आप चेक डालेगा, कैश डालेगा, आप प्रभु की नजर आप पर है भाई। महायाजक बन के बैठा है, उसका दूरबीन से हम दूर नहीं। और मैं बताऊं, प्रभु किसी की कर्जदार नहीं। आप 1000 देगा तो प्रभु 10,000 देगा ही, क्योंकि ये हिसाब दुनिया का अकाउंटेंट नहीं, स्वर्ग और धरती का अकाउंटेंट कर रहा है। उसका अकाउंट्स में कोई चूक नहीं होता। दुनिया के अकाउंट में आपको चूक पड़ेगा, घपला करेंगे, पर यीशु की अकाउंट कभी भी चूक नहीं होगा। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। उधर हम देखते हैं दशवांश और उठान। जोर से बोलो, दशवांश और उठान। चिल्ला के बोलो, दशवांश और उठान। दशवांश क्या है? आप अगर 1000 रुपया कमाते तो, अरे बोलो ना मेरे साथ, 1000 रुपया कमाते तो दशवांश कितना हुआ? जोर से बोलो ना। 100 100 रुपया।
माजी लोग बोल रहे 100 रुपया। हालेलुया, हालेलुया। देखो पैसा बोलेगा तो बच्चा भी चिल्लाने लगेगा। अभी तक चुप बैठा था। जोर से बोलो, मैं पैसा का लालची नहीं। चिल्ला के बोलो, मैं पैसा का लालची नहीं। पैसा का पीछे नहीं भागते, पैसा मेरा पीछे आता है। हालेलुया। हम पैसे के पीछे नहीं भागते। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं रोटी मकान कपड़ा के लिए नहीं जीता, मैं यीशु के लिए जीता हूँ। जब मैं यीशु के लिए जीता हूँ, रोटी कपड़ा मकान मेरे पीछे आता है भाई। हालेलुया। देखो मेरे साथ, पहले तू मेरे राज्य न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। पहले तू आत्मा जीत, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। इसलिए मैं पिछले हफ्ता आपको आत्मा जीतने के लिए सिखाया। जो करेगा पक्का आशीष पाएगा। जो आत्मा जीतेगा, आपको मालूम है एक आत्मा का कीमत कितना है? हा? एक व्यक्ति की कीमत परमेश्वर क्या रखा है मालूम है? हाँ, प्रभु का वचन कहता है, अगर तू सारी दुनिया को जीत ले और अपना आत्मा को खो देगा तो क्या फायदा? सारा दुनिया एक जगह और आप प्रभु के लिए मूल्यवान है भाई। आपका वजन ज्यादा है भाई। जोर से बोलो, मेरा वजन प्रभु के लिए ज्यादा है भाई। वो दुनिया से बढ़कर है। अगर एक व्यक्ति को आप जीतेगा, एक दुनिया को आप जीतता है। हालेलुया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मैं जब भी किसी से भी मिलेगा, कोई व्यक्ति को यीशु से दूर नहीं, यीशु के पास लाऊंगा। जोर से बोलो, मैं यीशु के पास लाऊंगा। मैं फूट करने वाला नहीं, मैं विरोध करने वाला नहीं, मैं यीशु के साथ बना रहूंगा। हालेलुया। हमें मलाकी 3 उसका 10 वापस पढ़ेंगे, जो शुरू में हम पढ़ा था। सारे दशवांश मेरे भंडार में लाओ, मेरी भंडार में लाओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के। मैं देखो, एक ही बात में परमेश्वर परखने कहा है, वो है पैसा के मामले में। हालेलुया। पूरा बाइबल में एक ही बात में हमको परखने का है। किसके मामले में? आप जो देते हैं परख कर देखो। मैंने टेस्ट किया, मैं देखा मेरा प्रभु खरा है। हालेलुया। इतनी साल की एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूँ, मेरा प्रभु हर बातों में मुझे आशीष किया है। हालेलुया। मैं दशवांश देता हूँ, मैं लाखों दिया हूँ। कारण क्यों? मैं जानता हूँ मेरा देना मेरा आशीष है। हाँ, जोर से बोलो मेरे साथ, मेरा देना आपका देना आपके आशीष। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जल्दी कहा, सारे दशवांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश की जरों तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ऐसा करके देखो, मैं अपरंपार आकाश की जरों को खोलकर अपरंपार आशीष करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। कितने लोग परख के देखिए, मैं तो परखा हूँ भाई। हाँ, जोर से बोलो, मैं तो परखा हूँ, आपके बारे में मालूम नहीं। कितने लोग आज से परखे? हालेलुया। साल में एक बार कम से कम हम कलीसिया में पैसे के बारे में सिखाता। आप अगर पहले बार आए तो आप, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आपकी गरीबी की नींव को तोड़कर प्रभु आपको अमीर बनाना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह गरीब बना। ओके, वो वचन को पढ़ेंगे। कौन सा है? 2 कोरिन्थियों 8:9। यस, 2 कोरिन्थियों 8:9 पढ़े। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए, ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। हर रोज इस वचन को बोला। अगर आपके पास पैसा नहीं है,
ये वचन को बोलो। यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं अमीर हूँ। हर क्षेत्र में, सिर्फ पैसा नहीं, पारिवारिक क्षेत्र में, बच्चों के मामले में, पढ़ाई के मामले में, हर क्षेत्र में प्रभु अमीर बनाना चाहता है। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हमें कितना तरह का देना है? बहुत से तरह के, 4 हम सिखाते हैं अधिकतर, बहुत से। पहला है, क्या बात है, जोर से बोलो, पहला फल। चिल्ला के बोलो, पहला फल। पहला फल, जोर से बोलो, पहला फल। पहला फल। हमें पहला फल के बारे में अगर बाइबल में देखेगा तो 31 बार लिखा गया पहला फल। ओके, नीति वचन 3 उसका 9 और 10। पहला फल, जोर से बोलो, पहला फल। और अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, पहली, पुराने नियम में खेती बाड़ी करते तो पहला उपज, पहला कटनी को वो प्रभु के राज्य में देते थे, उसको बोलते हैं पहला फल। अभी जो हम लोग नौकरी करते हैं तो क्या है पहला फल? क्या है? आपका पहला तनख्वाह। जो से बोलो, पहला तनख्वाह। आप अगर नया नया काम लगा है, आपका पहला तनख्वाह क्या है? जोर से बोलो, पहला फल, जोर से बोलो, पहला फल, जोर से बोलो, पहला फल। समझ रहे? वो है पहला फल। अच्छा, मेरा सवाल, क्यों हम पहला फल देते हैं? प्रभु क्यों रखा है उसको? कौन बताएगा? नौकरी को कायम रखने के। कौन बोला? आप बोल रहे हैं, मैं तो आपसे सीखा हूं। नौकरी को कायम रखने के। और क्या हो सकता है? हाँ, जल्दी जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है, टाइम जा रहे हैं भाई। उसने अपना पहला फल हमें दिया। हाँ, उसने अपना पहला फल यीशु मसीह को हमें दिया है। नहीं समझे नहीं, अपना पहला फल उसने अपने यीशु को, मसीह को हमें दिया, अपना पहला फल। हाँ, यीशु मसीह पहला फल है, ठीक है, वो हमें दिया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ? हाँ? कभी कमी घटी नहीं, उन्नति तरह की। और कौन बताएंगे? सिक्योर्ड, आपका जॉब सिक्योर्ड हो जाता है। और मैं एक चीज को भूलना मत, आप जब पहला फल देता है, परमेश्वर का मकसद है कि आप उस लेवल से नीचे नहीं जाए। अरे कोई सुन रहा मुझे? आपको अगर 10,000 का तनख्वाह मिला है, आप अगर 10,000 प्रभु के राज्य में देगा, उसके बाद हर महीना 10,000 से कम होगा ही नहीं, क्योंकि आप सील कर देते हो उसको, आपकी लेवल को सील कर रहा है। उसको बोलते हैं पहला फल। इसलिए प्रभु रखा है। आप 1 लाख बोते हैं, एक महीना में 1 लाख मिला, 1 लाख बोते हैं, हर महीना वो लाख के सील को आप सील कर देते। कितना लोग सुन रहे? प्रभु किसी भी चीज ऐसे ही नहीं रखता, उसका वजह रहता है। कितना लोग पहला फल दिया है? पहला फल दिया है? ओके। और कौन दिया है? आरती, कोमल। ओके, कोमल, पहला फल देने के बाद कैसा लगा आपको? कोमल खड़ा है कि बैठा है भाई? अभी खड़ा है, ओके। कोमल बेटी के लिए जोर से ताली बजाइए। सबको फोन आता है? ओके। मैंने हमेशा देखा है कि स्पेशली मेरे को इसलिए बहुत अच्छा लगता है देना, क्योंकि मेरे को बल और सामर्थ हमेशा मिलता है, क्योंकि जब भी मेरा कैपेसिटी नहीं रहता तो परमेश्वर हमेशा खड़ा करता है। और मैंने हमेशा देखा है, जब भी मैं देती हूँ, देने से पहले मैंने हमेशा हर साल उन्नति को ही देखा मेरी लाइफ में, वो स्पिरिचुअल हो या मेरे काम में हो, हर चीज़ में परमेश्वर ने मुझे उत्तम तरीके से इस्तेमाल किया है और ज्ञान बुद्धि से भरा है। और हमेशा मैंने देखा है कि मेरा रिजल्ट बाकियों से सबसे अलग और अच्छा होता है, तो इसीलिए मेरे को परमेश्वर को देना अच्छा लगता है। आमीन। और कौन बताइए पहला फल कौन दिया? स्नेहा, पहला फल दिया? यस, बताइए जल्दी से, माइक कोई लेके जाओ दे। चलेगा, लो जोर से, बुलंद आवाज में। जैसे मैंने 3 जॉब चेंज की है, तो तीनों जॉब जो मैंने चेंज की उसका मैंने पहला फल दिया है। तो जब मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया था, तभी मेरा सैलरी सिर्फ 7,000 था। फिर उसके बाद उस 7,000 के नीचे मैं कभी नहीं आई, उसके ऊपर इंक्रीमेंट से
जो भी मैं प्रचार करता हूँ पहला मैं अपना जीवन में इस्तेमाल करता हूँ, जब मैं फल को देखता हूँ फिर मैं कलीसिया को बताता हूँ। आमीन। और वो जो करता है वो पक्का आशीष पाए। हालेलुया। कितना लोग समझ में आए? पहला फल नौकरी के बारे में हो, जो बिजनेस करता है। कितने लोग बिजनेस करता है? आपका पहला फल क्या होगा? आपका हो सकता है वो पहला दिन का पहला मुनाफा हो, पहला दिन का मुनाफा हो, मंथली मुनाफा हो। जैसा देखो, जो भी आप प्रभु के लिए देता है प्रभु उसे बढ़ाए। कई बिजनेस करने वाले लोग फेल होते हैं, विश्वासी लोग, कारण कि उसने पहला फल का सामर्थ को पहचाना नहीं। हमारे बीच में कई बिजनेसमैन लोग खड़ा होने वाला है। हालेलुया। कितना लोग आमीन बोलेंगे? आमीन। करोड़पतियों को खड़ा करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। सिद्धांत यही रहेगा, पहला फल। जोर से बोलो, पहला फल। हो सकता है पहला दिन का प्रॉफिट आप देखते हैं, पहला महीना का प्रॉफिट दे सकते हैं, और फिर साल में। और नौकरी में आपको साल भर इंक्रीमेंट होता है। कितना लोग सुन रहे हैं? पहला फल बोलो, सुनो। आपको अगर ये साल 10,000 मिलते हैं, अगला साल अप्रैल में आपको 20,000 हो गया, तो कितना बढ़ाव मिला? 10,000। वो 10,000 परमेश्वर का पहले एक बार देते हैं, ताकि हम अभी 10,000 से 20,000 हो गया आपका लेवल, उस लेवल से नीचे नहीं आने के लिए प्रभु रखा है। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। सबको समझ में आया पहला फल? कितना लोगों को समझ में आया? आमीन। हालेलुया। ओके, दूसरा है दशमांश। जो से बोलो, दशमांश। पहला फल जब नौकरी मिलता है, बिजनेस मिलता है, उसमें से जो कुछ पूरा पहला है वो आप देते हैं प्रभु को। और फिर दूसरा महीने से जो भी आपका तनख्वाह आता है, 10,000 है, तो उसका दशमांश किसको देते हैं? प्रभु को देते हैं। जोर से बोलो, 10% प्रभु का है, 90% मेरा है। कहाँ? जोर से बोलो, 10% प्रभु का है। कहाँ? जोर से बोलो, 10% प्रभु का, 90% इधर। तो 100% खा के डकार को बैठते हैं। वापस एक चीज को मैं बोलता हूँ, भूलना मत। मैं चाहता हूं कि मेरा 100% श्रापित ना हो। वापस बोलता, मैं चाहता हूं कि मेरा 100% श्रापित ना हो। उससे बढ़कर मैं चाहता हूं कि मेरा 90% आशीषित हो। इसलिए मैं 10% प्रभु को देता हूं। 100% श्राप होने से फायदा क्या है भाई? उससे अच्छा 90% आशीष होने दे, 10% देकर। प्रभु आशीष किया कि नहीं? कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इस बात को आप समझ लेंगे, कभी भी आप दशमांश को रोकेंगे नहीं। जब भी पैसा आएगा पहला निकाल देंगे। मेरा चेकबुक में आप देखिएगा, सबसे पहला खर्चा दशमांश के लिए। सालों साल का मैं मेंटेन किया। जब से मैं मुंबई में आया, चेक फाड़ने लगा, पहला चेक मेरा यीशु मसीह के लिए जाता था। कभी भी मेरे जीवन में कमी घटी नहीं हुआ। जोर से बोलो, कभी भी कमी घटी ना होने के लिए दशमांश आपको प्रभु को देने का है। कौन? 10% प्रभु का है, 90% मेरा है। आमीन। देखो, ये दुनिया में जितने हैं, पैसे के मामले में कितना चोरी, झूठ वगैरह वगैरह होता है कि नहीं? आपके पास जो पैसा है ना, कितने चोर डकैत के हाथ में जाके आया है कि नहीं? जब आप 10% प्रभु को देता है, आपके 90% को प्रभु पवित्र करता है। कितना लोगों को चाहिए 90% पवित्र? तो 10% प्रभु को दो। प्रभु सिर्फ, अगर प्रभु सपोज 90% मांगता तो क्या करता? अभी 10% देने के लिए विश्वासी लोग रोते हैं। 10% दूं क्या? मेरा घट जाएगा ना। 10% देने के, अगर प्रभु 90% मांगता तो एक भी विश्वासी देने वाला नहीं रहता। कमान हाथ उठा के बोले, धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे 90% दिया और सिर्फ 10% मांग, मैं उसे पक्का दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे, कितना लोग समझ रहे? मैं एकदम हर व्यक्ति समझने के तौर से समझा रहा। ये भाई किधर जा रहे हैं? इधर उधर बैठे। दोस्त बाद में है।
पहले पैसा चाहिए ना, नहीं चाहिए? हैं? बोल रहे तो सबको दे दो, बांट दो भाई। ओके ओके, हालेलुया। ओके, कितना लोग सुन रहे? लिख लो, माय गॉड, ये फंडस आज इसी प्रिंसिपल को दुनिया वाले इस्तेमाल करके आशीष पा रहे। मालूम है, बड़े बड़े मिलियनर्स, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स 10% क्या 90% उनका क्या करते हैं, वो देते हैं, चैरिटी में देते हैं। और हम विश्वासी लोग 10% देने के लिए रोते हैं। जोर से बोलो, मेरा रोना बंद। चिल्ला के बोलो, मेरा रोना बंद। वो प्रभु मेरे लिए आशीष रखा है, मैं पक्का करूं। प्रभु जो मेरे लिए रखा है बाइबल में है, आप जाके खोल के पढ़ो। हर वक्त जो मैं बता रहा हूं जाके पढ़ो। ये बाइबल का सिद्धांत है, ये प्रभु का प्रिंसिपल है। तुम बोएगा तो तुम काटोगे। हम जोर से बोलो, मैं बोएगा तो मैं काटेगा, आप बोएगा तो आप काटेगा। अगर आप बोएगा नहीं तो नहीं काटेगा भाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब बोलेगा कहां से पैसा? अरे वो प्रभु की चिंता, आपका काम बोलने का है। जोर से बोलो, मेरा काम चिंता नहीं पैसा आएगा कि नहीं, प्रभु का काम है देने का। वो किसी की कर्जदार नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो कौन सा हो गया? दशमांश, पहला फल दशमांश। आमीन। तीसरा है एलाम्स। एलाम्स को क्या बोलते हैं? दान देना। बहुत इंपॉर्टेंट है दान देना। अब हो सकता है वो कपड़ा दान दे सकते हैं, चावल। हम लोग कितने बार कितने गांव में जाकर चावल कपड़े देते थे। दान देना इंपॉर्टेंट है। मत्ती 6 उसका 4, मत्ती 6:4। ताकि तेरा दान गुप्त रहे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा, तुम्हारी प्रतिफल देगा। तीसरा है दान। जरूरतमंद को आप मदद करो। नीति वचन 19 उसका 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता जो है, कंगाल पर अनुग्रह करता वो है, यहोवा को उद्धार देता है, वो यहोवा को उद्धार देता है। और वह अपने इस काम का हाँ, प्रतिफल पाएगा। वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब खुद को परवड़ेंगे नहीं तो कैसे आप दान देंगे? खुद महीना में अगर जो पैसा मिलता है वो पूरा नहीं हो तो आप दान दे सकेंगे? लोग सुन, इसलिए दशमांश देना। पर प्रभु आपको बढ़ाएगा। जब प्रभु आपको बढ़ाएगा उसमें से आपको दान देने का। आमीन। आप जरूरतमंद को देखिए कैसे आप मदद कर सकते हैं। हालेलुया। पर पहला क्या है? पहला फल। दूसरा क्या है? दशमांश। तीसरा दान। पहला का दान मत दो। कई लोग दुनिया भर में पहला दान देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। पहला प्रभु बोला, पहला फल, दूसरा दशमांश, तीसरा दान देना। नीति वचन 19:17 पढ़ा। ओके, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा का उद्धार, यहोवा को उद्धार देता है। हमारे गॉड, बहुत बड़ा टॉपिक है पर टाइम नहीं मिलता। सो क्या आगे वो अपने काम का प्रतिफल पाएगा। ये प्रभु का वचन है तो पक्का प्रतिफल पाएगा। मत्ती 10 उसका 42 में लिखा है, जब आप एक गिलास पानी भी देगा उसके लिए पुरस्कार। एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार है। आप फिर पैसा, कपड़ा जो भी आप देता है, कितना पुरस्कार आपको मिलेगा। ओके, कितना हो गया? हाँ, 3 हो गया। चौथा बीच है। जब आप ये सब करके बीच में आता है, बीच में सामर्थ है। जोर से बोलो, बीच में सामर्थ है। चिल्ला के बोलो, बीच में सामर्थ है। हाँ, 2 कोरिन्थियन 9 उसका 10। 2 कोरिन्थियन 9 उसका 10। सो जो बोने वाले को बीज, हाँ,
और भोजन के लिए रोटी देता है। परमेश्वर बोने वालों को बीज और और भोजन के लिए रोटी देता है। खाने वालों को रोटी देता है। वह तुम्हें बीज देगा वो तुम्हें बीज और देगा उसे फलवंत करेगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। वो तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। हमें बीज को हमको बोने का है। जो से बोलो बीज को हम बोएंगे। उसका 6वां वाक्य पढ़ो उसी अध्याय का। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटता है। वो चिल्लर बोएगा तो चिल्लर काटेगा। जो जोर से बोलो ना मेरे साथ। जो फटीला नोट बोएगा फटीला काटेगा। कितना लोग सुन रहे? मैं ये सब अजमा के देखा हूं। मैं भी एक समय में बहुत फटा नोट कहीं नहीं चलता तो चर्च में डाल दिया। सच में प्रभु मेरी गवाह है। मैं सब कुछ कोशिश किया, सब कुछ किया, इसलिए मैं इस जगह पे खड़ा हूं। आपको मालूम है क्या हुआ? हफ्ता भर फटीला नोट आने लगा। हाँ, एक बार मुश्किल गलती से मेरे हाथ से गिरी कि फटीला नोट, मैं गलती से हो गया। मैं सोचा कोई देखा ही नहीं। हफ्ता भर फटीला आते गए। मैं बैंक पे बैंक ढूंढ रहा, कहां पर चले गई। लोग सुन रहे? हालेलुया। हम सोचते हमारा बुद्धि में बहुत चालाक है। जोर से बोलो प्रभु और चलाते। आप फटीला डालेगा तो, जोर से बोलो आप फटीला डालेगा तो एक गति आ जाएगा। फिर बैंक पे बैंक में ढूंढते रह जाएगा, फिर भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब प्रभु देखो, पुराने नियम में जब लोग परमेश्वर की आसन में लेके आते थे ना, इवन बलि करने के लिए भी अच्छा तगड़ा वाला को लेके आते थे। क्या लेके आते थे? तगड़ा वाला। जब प्रभु के लिए देता है तो उत्तम, तो प्रभु आपको उत्तम वापस करेगा। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, व्यवस्था विवरण 1 उसका 11। बीज की सामत को देखो। किसी को बोलो बीज की सामत। जब आप पहला फल देते हैं, दशमांश देते हैं, और क्या बोले, दान देते हैं, तो बीज के सामत को देखो। व्यवस्था विवरण लिख के रखो इसे। व्यवस्था विवरण 1 उसका 11। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना, कितना गुना? 1000। धरती में कोई बैंक है आपको 1000 गुना देगा? कोई बोलो ना, कितना देता बैंक? बैंक में कितना इंटरेस्ट मिलता? 6 भी नहीं मिलता ना। 3-4 अभी मिलता है। अभी बहुत बढ़िया है। हालेलुया। कितना गुना देगा बोला? 1000 गुना। 1000। आपके बीच में सामत, आपका दशवांश और उठान एक्सपेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। माय गॉड। हालेलुया। जोर से बोलो, वो मेरी खर्चा नहीं है, वो मेरी दौलत है। भाई वापस बोलता हूं, वो मेरी खर्चा नहीं, वो मेरी दौलत है। कमाल, जोर से बोलो। दशमांश और उठान और बीज और पहला फल मेरी खर्चा नहीं, मेरी, कमान बोलो, मेरी। कितना लोग आज उसे देखेगा? कई लोग सोचते खर्चा है तो वो वापस नहीं आएगा, पर अगर इन्वेस्टमेंट है वो 1000 गुना वापस लेके आएगा। है कोई मेरे साथ? आज जो नहीं आया ना, वो खो गया बहुत कुछ। जो से बोला बहुत कुछ। इसलिए कोई भी संडे मिस मत करो। ऐसे वचन लाऊंगा जो अब तक आप नहीं सुना होगा। कितना लोग तैयार है? जो से पास्टर जी ऐसा वचन लेकर जो मैं अब तक नहीं सुना। हालेलुया। कितना गुना? 1000 गुना। ओके, और एक जगह उत्पत्ति 26 उसका 12। उत्पत्ति 26 उसका 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। फिर इसहाक ने उस देश में जोता, अब्राहम का बेटा इसहाक ने उस देश में जोता बोया। वो जिस शहर में गया तो वो शहर पूरा अकाल में था। क्या था? जो से बोलो अकाल में था। चिल्ला के बोलो अकाल में था। और फिर इसहाक ने क्या किया? उसी देश में जोता बोया। उसी देश में, उसी शहर में जोता बोया। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया।
कितना गुना? 100 कितना गुना? 100 कितना गुना? 100 गुना। 1000 गुना, 100 गुना। ये प्रभु के राज्य में ही मिलेगा, पर विश्वासी लोग इसे पहचाना नहीं। ये परमेश्वर का सिद्धांत है भाई, इसे लिख के अंडरलाइन करो। आपका जो भी बोना है, दशमांश आप देते हैं परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए, तो परमेश्वर आपके राज्य को बनाएगा। वापस बोलता हूँ, दशमांश आप देते हैं चलती का नाम गाड़ी के लिए। जोर से बोलो, चलती का नाम गाड़ी है। कौन? जोर से बोलो, चलती का नाम गाड़ी। जब आप दशमांश देता है, आपके घर चलेगा, धक्का मार मार के नहीं, अच्छा से चलेगा। पर आप पहला फल, फिर उठान और बीज देगा, तब वो रेलगाड़ी बन जाएगा, रॉकेट बन जाएगा। कितना लोग सुन रहे? मैंने आशीष पाया हूं। किसी को बोलो, मैं भी आशीष पाऊंगा। कैसे? पहला फल, दशमांश, उठान, बीज। हालेलुया। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। हालेलुया। अब घड़ी देगा, घड़ी मिलेगा, कपड़ा देगा, कपड़ा मिलेगा, शू देगा, शू मिलेगा। मैं गाड़ी दिया है, गाड़ी मिला है, घर दिया है, घर मिला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर किसी की कर्जदार नहीं, वो आपको 100 गुना, 1000 गुना देता है। कमाल, जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर 100 गुना, 1000 गुना देता है। बीच वो जगह है, आपका दौलत है, आपका आशीष है, आपकी उन्नति है। आप कौन सा क्षेत्र में फंसे हुए हैं, बीच आपको उन क्षेत्रों में विजय देगा। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी की बात कर रहा हूं? हालेलुया। गरीबी की नींव को तोड़ने का, खर्च को कैंसिल करने का। वापस बोलता, गरीबी की नींव। देखो, हमारा माँ बाप गरीब थे, उसका मतलब नहीं आप भी गरीब रहे। नहीं, जोर से बोलो, मैं उस श्राप को तोड़ देता हूं। कैसे? बीज के द्वारा। जब मैं बीज बोता हूं, गरीबी की श्राप टूट जाता है। कालवरी क्रूस पर यीशु मसीह श्रापित हुआ ताकि मैं और आप आशीष। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। अब जब वो जमीन में बोते हैं, परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर आपको फलबंद करता है, परमेश्वर आपको उन्नति देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर आत्मा जीते जाते हैं, परमेश्वर का दिल, हम क्या कर रहे हैं? आत्मा जीतते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम और आप मिलकर एक होकर कार्य करते हैं, परमेश्वर की राज्य बढ़ता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप फिर अपने जीवन में खोते नहीं, खोया हुआ वापस पाएगा। कब जोर से बोलो, खोया हुआ वापस पाएगा। कितने लोग का पैसा लिया, दे रहा नहीं ना, आने वाला दिन आपको वापस मिलने वाला है। हालेलुया। कितना भी लाख रुपया दे, कोई भी रहने दे, उसका नींद हराम हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के जो मुझे सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूं। दान दो, दशमांश दो, पहला फल दो, उठान दो, मैं बताऊं, और आत्मा जीतो, पक्का आप आशीष पाएगा। हालेलुया। यीशु की आगमन तक हम करते रहेंगे। हमको पैसा स्वर्ग में नहीं, हमको पैसा धरती में चाहिए भाई। जोर से बोलो, मुझे पैसा धरती में चाहिए। जो आपके पास है, उसी से प्रभु आपको आशीष करता है। आप अपने पास वाला को पहचानो, उसमें आप गुणवंत होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। कितने लोग तैयार? कितने लोग को समझ में आए? कितने लोग को अच्छा लगा? किसी को बोलो, मैं अब से गरीब नहीं, मैं अमीर हूं। चिल्ला के बोलो, मैं अमीर हूं। तैयार है? हालेलुया। आइए सब खड़ा हो जाए।